Morning students. Today I am going to discuss chapter redox reaction. Next topic, balance the following redox reaction. देखो पीछे हमने बैलेंसिंग की थी, सेम वही बैलेंसिंग है, बट जो हमें इक्वेशन दे रखी है वो आयनिक फॉर्म में दे रखी है और बता रखा होगा एसिडिक मीडियम है या बेसिक मीडियम है। जैसे ये इक्वेशन है जो ये एसिडिक मीडियम में है, इसमें ऑलरेडी चार्ज शो कर रखा है। ये जो चार्ज है अगर किसी मॉलिक्यूल में चार्ज है तो वो उसका कंबाइंड चार्ज है, दोनों का चार्ज है वो। अगर किसी एलिमेंट में चार्ज है तो उसका सिंगल का चार्ज है, ठीक है। अब ये देखो, सबसे पहले सेम एलिमेंट इक्वेशन को एज इट इज़ लिखा, सेकंड में उसका ऑक्सीडेशन नंबर असाइन किया। ये देखो ब्रैकेट के बाहर नेगेटिव लिखा है, मतलब इसको इक्वल के दूसरी साइड रखना है माइनस को। जैसे मान लो देखो NO3 में नेगेटिव है, ठीक है, इसमें आपको ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट करना है। तो आप कैसे करोगे, ये माइनस जो है इसको दूसरी साइड -1 लिखोगे। ऑक्सीजन का -2 होता है, इसको x मान लिया, तो x -2 × 3, 3 2 ज़ा 6 -6, तो x क्या आ जाएगा -1 + 6, तो x क्या आ जाएगा +5। समझ गए ना, इस तरीके से ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है। ऐसे ही बाकियों का भी निकाल के अब इंक्रीज सेम, बाकी सेम ऑर्डर है। यहाँ पे +5, यहाँ +4, मतलब ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज़ हो रहा है। यहाँ पे 0, यहाँ पे +2 इंक्रीज़ हो रहा है। इक्वेट किया, इधर उधर लिखा, हाइड्रोजन ऑक्सीजन को छोड़ के बाकी चीज़ों को बैलेंस किया, इक्वेशन बैलेंस। ये और भी ज़्यादा इजी है बैलेंस करना। अब देखो यहाँ पे 3 ऑक्सीजन थे, ठीक है, और यहाँ पे 2 ऑक्सीजन थे। ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए मैंने यहाँ पे 2H2O डाल दिए, तो कितने हो गए, 2 2 ज़ा 4 हाइड्रोजन हो गए। हाइड्रोजन अनबैलेंस थे, इधर हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए 4H डाल दिए। ये देखो 3 2 ज़ा 6 ऑक्सीजन, 2 2 ज़ा 4 5 6 ऑक्सीजन हो गए ना। इस तरीके से हमने बैलेंस करना है सबसे मेन एलिमेंट को, फिर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को बैलेंस करना है। एसिडिक मीडियम में देखो हमने इधर हाइड्रोजन आयन डाला रिएक्टेंट साइड में, जिधर हाइड्रोजन कम है, और इधर वाटर मॉलिक्यूल डाला ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए। नेक्स्ट बेसिक मीडियम में ये हमारे पास रिएक्शन दे रखी है, सेम इस पर ऑक्सीडेशन नंबर असाइन किए सबके ऊपर, सेम ऑक्सीडेशन नंबर, ये माइनस है तो इसको इक्वल के दूसरी साइड रखना है, ठीक है। OH का कंबाइंड चार्ज, ये जो होते हैं जैसे OH हो गया, NH3 अगर इस तरीके से ब्रैकेट में लिखें, इसका -1 चार्ज होता है, NH3 का 0 होता है। ये लिगेंड है, आपको याद रखना है। जो वाटर मॉलिक्यूल होता है NH3 होता है, अगर एज अ मॉलिक्यूल किसी के साथ, एज अ लिगेंड किसी के साथ जुड़ा है तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 होता है, NH3 का भी और वाटर का भी। OH का नेगेटिव होता है। चार्ज आपको याद रखने हैं जैसे अपने 9th में लिखे थे। फिर इंक्रीज़ और डिक्रीज़ ऑक्सीडेशन नंबर सेम वैसे ही लिख के, ठीक है। उसके बाद हमने क्या करना है, इक्वेशन को, ये यहाँ तक हो गया। उसके बाद देखो बेसिक में क्या करते हैं हम, बेसिक इक्वेशन में हम चार्ज को बैलेंस करने के लिए क्या डालते हैं, OH नेगेटिव आयन डालते हैं। देखो इधर हमने चार्ज को बैलेंस करने के लिए 2OH डाल दिए, तो यहाँ पे देखो ऑक्सीजन कितने हो गए, 2 3 2 ज़ा 6 और 2 7 8 9 10 10 हो गए ना। इधर देखो 2 2 ज़ा 4 4 और 8 कितने हो गए, 12। तो ये चार्ज को बैलेंस किया है, 2OH नेगेटिव मीन्स चार्ज बैलेंस किया है, और 8H2O, ये हो गई बैलेंस बेसिक मीडियम में। आपको ये अच्छे से समझ आ जाएगी, थोड़ा सा ध्यान देकर देखना, बाकी भी सारी सिंपल है। आई होप आपको समझ आएगी। नेक्स्ट, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन EMF एंड पोटेंशियल डिफरेंस। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डिफरेंस, +1 में भी है, +2 में भी है। इट इज़ द डिफरेंस इन द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल व्हेन नो करंट फ्लोज थ्रू द सेल। इट इज़ द electrode potential when current flows through the cell. It is the maximum voltage, it is the less than maximum voltage. Is it responsible for the flow of steady current? It is not responsible for the flow of steady current. It can be measured by a potentiometer, it can be measured by a voltmeter. नेक्स्ट है, ये भी इम्पॉर्टेंट है बेटा, SHE स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। सबसे पहले इसका डायग्राम देखो, इसके आप क्या लिखोगे, इन द स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड ए platinum coated with a finely divided platinum called platinum black. A platinum wire is coated with a finely divided platinum is called platinum black. एक प्लेटिनम की वायर है, उसको इंसील किया गया है ग्लास ट्यूब में, उसके आगे एक प्लेटिनम लगाया गया है जिसको हम क्या बोलते हैं, प्लेटिनम ब्लैक बोलते हैं। इसको 1 मोलर HCl सॉल्यूशन में 1 मोलर HCl सॉल्यूशन में क्या किया गया है, डिप किया गया है। इसको गैस के वेव शेल में रखा गया है। यहाँ से 1 बार एटमॉस्फेरिक हाइड्रोजन गैस को हम अंदर बबल कर रहे हैं, ठीक है।
This wire is dipped in the aqueous solution containing 1 molar H positive ion concentration. Pure hydrogen gas under pressure of 1 bar is constantly bubble through the solution. टेम्परेचर कितना रखना है, स्टैंडर्ड कंडीशन रखनी है 298. तो ये जो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है ये रिवर्सिबल इलेक्ट्रोड है. जितनी इसमें ऑक्सीडेशन होती है उतनी ही इसमें रिडक्शन होती है. जो हाइड्रोजन है वही क्या हो रहा है, एक बार ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है, वही एक बार रेड्यूस हो रहा है. क्योंकि एक HCl है, मतलब हाइड्रोजन ओनली बबल कर रहे हैं. तो H2 2H पॉजिटिव 2 इलेक्ट्रॉन. ये जब ऑक्सीडेशन हो रही है एट एनोड, कैथोड पे क्या हो रहा है, 2H पॉजिटिव ने 2 इलेक्ट्रॉन ले लिया, H2. ओवरऑल इक्वेशन रिएक्शन क्या आ रही है, 0. तो जो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है इसको हम स्टैंडर्ड मान के चलते हैं क्योंकि इसकी EMF जो है वो 0 होती है. इसको रिवर्सिबल इलेक्ट्रोड भी बोलते हैं, ज़ीरो इलेक्ट्रोड भी बोलते हैं और स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड भी बोलते हैं. अगर किसी भी इलेक्ट्रोड की हमें EMF पता नहीं है, दूसरी इलेक्ट्रोड हमारे पास नहीं है, तो हम स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को लगा के EMF कैलकुलेट कर सकते हैं. क्योंकि हमें पता है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की जो EMF होती है वो 0 होती है. ठीक है. एप्लीकेशन इसके करने, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ की एप्लीकेशंस हैं. प्रिडिक्ट द फिजिबिलिटी ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन is a feasible if the electron release in the species is present at the position lower the series as compared to the electron accepting species. ये आपको इलेक्ट्रोकेमिकल की सीरीज़ की डेफिनेशन पढ़ना, ये 2 एप्लीकेशन मैंने आपको भेजी, इसको जस्ट रीड करना, आपको समझ में आ जाएगा. नेक्स्ट है, अगर ये इस तरीके से आपको न्यूमेरिकल आता है, आपको EMF दे रखी है कॉपर की और आपको दे रखी है सिल्वर की, तो आपने E0 कैसे निकालना है, E0 कैथोड माइनस E0 एनोड. कैथोड की कौन सी होती है बेटा, जो लीस्ट रिएक्टिव होती है वो कैथोड होती है, जो हाईली रिएक्टिव होती है वो एनोड. बस आपको ये रिएक्टिविटी सीरीज़ आपको याद रखनी है. जो ज़्यादा रिएक्टिव है वो एनोड होगी, जो कम रिएक्टिव है वो कैथोड होगी. कैथोड में से एनोड का माइनस करके आपके पास EMF आ जाएगी. इसी तरीके से बाकी के न्यूमेरिकल हैं.